रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, महाबुद्धिमान शिवरूप रुद्राक्ष का महात्म्य सुनो। मैं संक्षेप से कहता हूँ। परम पावन रुद्राक्ष शिव का अत्यंत प्यारा है। दर्शन, स्पर्शन और जप से सब पाप हरने वाला है। हे मुने, पहले परमात्मा शिव ने लोक के उपकार के निमित्त देवी के आगे रुद्राक्ष की महिमा कही थी। शिवजी बोले, हे देवी, रुद्राक्ष की महिमा सुनो। भक्तों के हित की इच्छा कर तुम्हारी प्रीति के कारण कहता हूँ। है महेशानी, पहले दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करते हुए और एकाग्र मन करते हुए मेरा मन क्षुभित हुआ। स्वतंत्र परमेश्वर लोक के उपकार के निमित्त मैंने लीला से ही नेत्र मींच लिए। तब मेरे नेत्र पुट से जल के बिंदु गिरे। उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। वे भक्तों के अनुग्रह करने को स्थावरने को प्राप्त हो गए। यह विष्णु के भक्त और चारों वर्णों के निमित्त देने वाले गौड़देश में रुद्राक्ष के वृक्ष हुए। यह शिव के प्रिय अयोध्या, लंका, मल्याचल, सह्य पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में पाप समूह नाश करने को बलात्कार से हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण वाले मेरी आज्ञा से हुए। पृथ्वी में रुद्राक्षों के यह भेद हैं। शुभाक्ष, भद्राक्ष उनकी जात के ही हैं। क्रम से विद वानों को इनके श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण भेद जानने उचित है। वर्णों के अनुसार प्राणियों को अपनी जाति के रुद्राक्ष धारण करने उचित है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को इसका फल अवश्य धारण करना चाहिए। विशेषकर शिव के भक्तों को शिवा शिव की प्रीति के निमित्त यह धारण करना चाहिए। जो आंवले के फल के समान है वह श्रेष्ठ है, बद्री फल के समान मध्यम है, चने मात्र का अधम है। इनकी प्रक्रिया कहते हैं। बेर के बराबर भी रुद्राक्ष हो तो लोक में सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। जो धात्री फल के समान है वह पूर्ण संपूर्ण अरिष्ट को शांत करता है। जो चौटली के फल के समान है वह संपूर्ण अर्थ को साधने वाला है। जैसा छोटा होता है वैसा वैसा अधिक फल का देने वाला है। एक दूसरे से एक एक दशांश फल अधिक देता है। रुद्राक्ष का धारण पाप नाशन के निमित्त है। इस कारण इसे संपूर्ण अर्थ के साधने वालों को धारण करना चाहिए, जैसा लोक में फल देने वाला रुद्राक्ष है। हे परमेश्वरी, वैसी और माला नहीं है। सम, स्निग्ध, दृढ़, स्थूल कंटकों से युक्त शुभ रुद्राक्ष कामना के देने वाले हैं। हे देवी, यह सदा भुक्ति मुक्ति के देने वाला है। कृमि से खाए हुए छिन्न भिन्न कंटकों से हीन, वर्णयुक्त गोलाई से हीन, ऐसे 6 दोषों से युक्त रुद्राक्षों का त्याग कर दे। जिसमें स्वयं छिद्र हो वही उत्तम रुद्राक्ष है। पुरुष द्वारा छिद्र किया हुआ मध्यम है। रुद्राक्ष के धारण से महापातक नष्ट होते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य रुद्र रूप हो जाता है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह 100 वर्ष में नहीं कह सकते। जो 550 रुद्राक्षों का भक्ति पूर्वक मुकुट धारण करता है वह भक्तिवान पुरुष श्रेष्ठ होता है। जो 360 रुद्राक्षों की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति करता है। शिखा में 3, कानों में 6, बाएं दक्षिण दोनों में पहने, कंठ में 100, बाहों में 11 कूर पर और मणिबंध में। इसी प्रकार शिवभक्त मनुष्य को यज्ञोपवीत में 3 धारण करने चाहिए, 5 कटी में धारण करें। हे परमेश्वरी, इस प्रकार यह रुद्राक्ष जिसने धारण किए हैं उसका रूप शिव के समान होता है। वह स्तुति के योग्य होता है। इस प्रकार रूप कर ध्यान में स्थित हुए आसन पर स्थित शिव का उच्चारण करते हुए मनुष्य को देखकर यह प्राणी सब पापों से छूट जाता है। यह 1100 की विधि कही है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। शिखा में 1 रुद्राक्ष, सिर में 30 धारण करे, 50 गले में और भुजाओं में 16 धारण करे, मणिबंध में 12, स्कंध में 500, 108 का यज्ञोपवीत कल्पित करे। इस प्रकार जो दृढ़वत हो सहस्त्र रुद्राक्षों को धारण करता है उसे सब देवता नमस्कार करते हैं। वह रुद्र के समान है। शिखा में रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, 1 कानों में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24, इतने जिसने प्रीति से धारण किए हैं वह भी शिव का भक्त है। वह भी निरंतर सबसे पूजनीय और वंदनीय है।
ईशान मंत्र से सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से गले और हृदय में धारण करने चाहिए। अघोर और बीज मंत्र से हाथों में धारण करे। 15 रुद्राक्ष वामदेव उदर में धारण करे। सद्योजातादि पंच ब्रह्म मंत्रों से दूसरे अंगों में 3 माला 5 व 7 धारे, अथवा मूल मंत्र से संपूर्ण रुद्राक्षों को धारण करे। मध्य मांस, लहसुन, पलांडु, प्याज, शिग्रु, सैंजना, श्लेष्मांतक, बहुयार वृक्ष, विडवरा, लहसन, इनको न खाए। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को हितकारी है, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीले और शूद्रों को कृष्णवर्ण के धारण करने चाहिए। यह वेद मार्ग की विधि है। सब वर्णों को और यतियों को भी धारण करने चाहिए। यह परमरहस्य है। यह रुद्राक्ष बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके त्याग करने से नरक की प्राप्ति होती है। आंवले से छोटे, अत्यंत लघु भग्न और किसी प्रकार से हीन हुए कंटकहीन, कृमि के खाए हुए छिद्रहीन ऐसे रुद्राक्षों को मंगल की इच्छा वाला न धारण करे। और चने के समान सूक्ष्म की प्रशंसा की गई है। शिवजी कहते हैं, यह हमारा चिन्ह स्वरूप सदा धारण करना चाहिए। संपूर्ण आश्रम और वर्णों को, स्त्री शूद्रों को शिव की आज्ञा से सदा रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और यतियों को कार पूर्वक धारण करने चाहिए। दिन में धारण करने से रात्रि में धारण करने से दिन के, इसी प्रकार प्रभात, मध्याह्न और संध्याकाल के सब पातक दूर हो जाते हैं। जो त्रिपुंड धारण करने वाले हैं अथवा जो जटा धारण करने वाले हैं, रुद्राक्ष के धारण करने वाले जो हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। एक रुद्राक्ष सिर में और माथे पर त्रिपुंड धारण करता है और जो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं वे महात्मा पूज्य हैं। जिसके अंग में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उनको मेरे यमलोक को लावो भस्म। रुद्राक्ष धारण करने वालों के उन प्रभावों को जानकर पूजनीय जानो, उन्हें हमारे लोक में मत लाओ। वह यमराज ने अपने किंकरों से कहा है। यह सुन वे विस्मय को प्राप्त हो मौन हुए। हे महादेवी, इस प्रकार रुद्राक्ष महापाप नाश करने वाला है। हे पार्वती, उनका धारण करने वाला अधिक पापी भी हो, तथापि हाथ, बाहु, सिर में जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सब प्राणियों से अवध्य रुद्र रूप हो पृथ्वी में विचरण करता है। वह सुर असुर सदा सबका वंदनीय है। वह देखते ही पूजनीय है। शिव के समान पापों को दूर करने वाला है। ध्यान ज्ञान से अवमुक्त हुआ भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सब पापों से छूटकर परमति को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष से मंत्र जपने से करोड़ गुना पुण्य होता है। उसके धारण करने से 10 करोड़ गुना पुण्य मनुष्य पाता है। जब तक जीता है तब तक स्वस्थ शरीर रहता है। हे देवी, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। त्रिपुंड के सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष शोभित होता है और जो मृत्युंजय का जप करता है उसके दर्शन से रुद्र दर्शन का फल है। हे प्रिय, 5 देवताओं की उपासना करने वाला सब देवताओं का प्रिय रुद्राक्ष माला से सब देवताओं को जप करे। इसको विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण करें, इसमें संदेह नहीं। रुद्राक्ष के भक्त तो विशेषकर रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं, मैं उनके भेद कहता हूँ। है पार्वती, सद्भक्ति से उन भुक्ति मुक्ति देने वालों का चरित्र सुनो। एक मुखी साक्षात भुक्ति मुक्ति का देने वाला शिवरूप है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्मा हत्या नष्ट होती है। जहाँ वह पूजित होता है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं है। सब उपद्रव शांत होकर सब कामना सिद्ध होती है। 2 मुख वाला देव देवेश सब काम और फल का देने वाला है। विशेष यह रुद्राक्ष गोवध हत्या को दूर करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष सदा साधन देने वाला है। उसके प्रभाव से सब विद्या प्रतिष्ठित होती है। 4 मुखी ब्रह्मारूप है, नर हत्या दूर करने वाला है। वह दर्शन स्पर श से चारों वर्ग का देने वाला है। 5 मुखी स्वर्ण रुद्र रूप है, उसी का नाम कालाग्नि है। सब मुक्ति और सब कामना को देने वाला है। अगम्य में गमन करने, अभक्ष भक्षण करने से जो पाप है इत्यादि और भी पाप पंचमुखी रुद्राक्ष दूर करता है। 6 मुखी कार्तिकेय स्वरूप है। उसको दक्षिण भुजा में धारण करे तो वह बहा हत्यादि के पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे महेशानी, 7 मुख का अनंग होता है। उसके धारण करने से दरिद्र भी ईश्वर हो जाता है।
8 मुख का रुद्राक्ष वसुमूर्ति भैरवरूप है। उसके धारण से पूर्णायु होती है और शरीर के अंत में शिवरूप होता है। 9 मुख का भैरव और कपिल मुनि है या उसकी अधिष्ठात्री देवता दुर्गा महेश्वरी है। उस रुद्राक्ष को भक्ति में तत्पर हो बाएं हाथ में धारण करें, वह सर्वेश्वर तथा मेरे तुल्य हो जाता है। 10मुखी रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन देव है। इसके धारण करने से सब कामना को प्राप्त होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से रुद्ररूपी हो सर्वत्र विजय होता है। जो 12 मुख का रुद्राक्ष केशदेश में धारण करता है वह 12 आदित्य के समान है। 13 मुख का रुद्राक्ष धारण करने से विश्व देव के तुल्य होता है। वह सब कामना को प्राप्त हो सौभाग्य और मंगल को प्राप्त करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिवरूप, उसको भक्ति से सिर पर धारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मुख भेद से इतने रुद्राक्षों के भेद वर्णन किए हैं। हे पर्वतराज पुत्री, अब क्रम से प्रीतिपूर्वक उनके मंत्रों को सुनो। अहि नमः, 1 अन्मः, 2 क्ली नमः, 3 अहरी नमः, 4 अहरी नमः, 5 ओहरीहु नमः, 6 ओहुन मः, 7 अहु नमः, 8 अहनीहु नमः, 9 अहनीन मः, 10 हरीहुन मः, 11 ओंक्रोक्षौरो नमः, 12 अहि नमो नमः, 13 अन्मः, 14 ओम हरि नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिवजी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती जी से कहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। इस भस्म, त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पुत्रादि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। राशि के अनुसार धारण करे रुद्राक्ष। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको इसके कई गुना अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि के जातक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कर्क राशि के जातक 2 मुखी, सिंह राशि के जातक 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वहीं धनु और मीन राशि के जातक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मकर और कुंभ राशि के जातक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके लाभान्वित हो सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के 5 फायदे। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की शादी में अड़चन आ रही है तो उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मन लगेगा, साथ ही इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सेहत में सुधार के लिए आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको लगी कोई भी बुरी लत और मदिरापान छोड़ने में सहायता मिलेगी। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।